हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड का करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप झारखंड करंट अफेयर का अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। ठीक है, झारखंड जीके में आपको 20 क्वेश्चन झारखंड करंट अफेयर से होने वाला है। ठीक है, तो आप झारखंड में किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर करंट अफेयर में आपको टॉपिक्स देख सकते हो। आपके लोकसभा चुनाव से रिलेटेड देखिए, इससे आपका प्रश्न देखने को मिलेगा 2024 से। ठीक है, तो और झारखंड विधानसभा चुनाव से। ठीक है, तो इससे मैं मिसलिनियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और इससे आपको अब बहुत ज़्यादा है ना यूजफुल होने वाला है इस वीडियो, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 में झारखंड की कितनी सीटें पर चुनाव हुआ था। ठीक है, देखिए 18वीं से लोकसभा आम चुनाव जो हुआ था 2024 में, उसमें से झारखंड की कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव हुई थी, तो 14 सीटों पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, 14 सीट। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, कितना परसेंट मतदान हुआ था झारखंड में, कुल कितना परसेंट हुआ था दोस्तों, तो देखिए 66.19%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हुआ था। ठीक है, 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें से कुल कितना है ना परसेंट मतदान हुआ था, तो 66.19%। ठीक है, याद रखेंगे 66.19%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल कितने चरणों में मतदान हुआ। ठीक है, झारखंड में 2024 में जो मतदान हुआ था कितना चरण में हुआ था दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 चरणों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 चरणों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 2024 में जो चुनाव हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था। ठीक है, कितने लोकसभा सीटों पर हुई थी, 14 लोकसभा सीटों पर हुई थी। कितना परसेंट हुई थी, तो 66.19% हुई थी। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 चरण में हुआ था, तो पहला चरण कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान निम्न में से किस चरण में झारखंड में मतदान हुआ था। मतलब कि 4 चरण हुआ था, तो वहाँ मतलब कि सबसे पहला चरण कहाँ कहाँ हुआ था, पहला दूसरा तीसरा या चौथा पाँचवा छठा सातवां इस तरह से हुआ था ना, तो मतलब कौन सा चरण था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि देखिए सबसे 4 चरण में हुआ था, तो स्टार्टिंग था चौथा चरण, पाँचवा चरण और छठा चरण और सातवां चरण। ठीक है, तो देखिए याद रखेंगे चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये 4 चरणों में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 मई 2024 को झारखंड के कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ। निम्न में से किस सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, मतलब लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 मई 2024 को झारखंड के कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें से किन सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, 4 चरण हम दिखाएं कि चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां हुआ था। ठीक है, और मतलब कि कहाँ कहाँ हुआ था, कौन सा चरण में हुआ था, तो देखिए सबसे पहला खूंटी में हुआ था, लोहरदगा में हुआ था, पलामू में हुआ था और सींगू क्षेत्र में हुआ था। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सींगू क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में 20 मई 2024 को झारखंड के कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, इनमें से किन सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, तो मतलब 20 मई को जो चुनाव हुआ था झारखंड में 2024 में, कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सीट थी यहाँ पर। ठीक है, तो 20 मई को जो हुआ था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतरा हुआ था, कोडरमा और हजारीबाग। ठीक है, याद रखेंगे चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। ठीक है, तो पांचवें चरण में जो चुनाव हुआ था चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 25 मई को, ठीक है, जैसे चौथे चरण में खूंटी हो गया था, ये सब हुआ था ना, तो उसी तरह से जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि चौथे चरण में जो चुनाव हुआ था उसमें से खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सींगू था। ठीक है, उसमें से देखिए अब पाँचवें चरण में कहाँ कहाँ हुआ था, तो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। अब देखिए छठे चरण में कहाँ हुआ। ठीक है, तो छठे चरण में कहाँ हुआ था, तो गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। याद रखेंगे गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 7वें चरण का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, तो 1 जून 2024 को हुआ था। तो कौन सा सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, तो 7वें चरण का जो चुनाव हुआ था वो कौन सा सीटों पर हुआ था दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजमहल क्षेत्र में, दुमका और गोड्डा में। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि हजारीबाग का जो क्षेत्र है ना, जैसे पांचवा चरण और चौथा चरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम किस तिथि को घोषित हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप वीवीआई मान सकते हो। तो देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव का तिथि जो घोषित हुआ था वो कौन सा तिथि था दोस्तों। तो देखिए 4 जून। ठीक है, क्या था तो 4 जून। ठीक है, 4 जून 2024। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 जून 2024 था। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 जून 2024 को ये रिजल्ट आया था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो जहाँ मतलब कौन सा कथन असत्य है, किसके बारे में है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इस चुनाव के भाजपा को 9, झामुमो को 2 सीट मिला था और कांग्रेस को 2, जासू पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झामुमो को भाजपा को 9 सीट मिले था, झामुमो के 2 सीट। ठीक ना, कांग्रेस के 2 सीट। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 के है ना पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में निम्न में से किस महिला एवं बाल विकास विभाग को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ठीक है, मतलब जो चुनाव हुआ था उसमें से, लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें से झारखंड की महिला मंत्री थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है दोस्तों, तो अन्नपूर्णा देवी कहाँ की थी, तो कोडरमा का। ठीक ना, तो कोडरमा की थी, तो इनको क्या मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, पूछा भी जाएगा कि कौन सा लोकसभा मतलब कौन सा संसदीय क्षेत्र से है। ठीक ना, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में इनमें से रक्षा मंत्रालय है ना राज्य मंत्री बनाया गया, किसे रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संजय सेठ। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के संसदीय मतलब कि मंत्री हैं, तो ये देखिए रांची के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय सेठ। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ के सांसद थे, तो रांची के, ये भी है देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सर्वाधिक मतों से कौन विजय हुआ। देखिए झारखंड में सबसे अधिक मत किसको मिला था, तो देखिए अन्नपूर्णा देवी को। ऑप्शन नंबर है ना डी देखिए, कोडरमा से जो अन्नपूर्णा देवी थे है ना, उनको सबसे ज़्यादा मत मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लोकसभा चुनाव का ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सबसे कम मतों में कौन विजय हुआ। ठीक है, सबसे कम मत से कौन विजय हुआ था, देखिए नलिन क्या है, नलिन सोरेन। ठीक है, दुमका से थे। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, नलिन सोरेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी आपको करीब 20 क्वेश्चन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कितने चरण में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो देखिए लोकसभा जो चुनाव था कितने चरण में संपन्न हुआ था, 4 चरण में। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4, 5, 6, 7 से। लेकिन झारखंड में जो चरण स्टार्ट हुए थे, मतलब कितने चरण में झारखंड में हुए था, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2 चरणों में। झारखंड में कितने चरण में मतलब कि स्टार्ट हुआ था चुनाव, तो 2 चरण में 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा चुनाव, ठीक है, 2024 के प्रथम चरण में 13 नवंबर 2024 को कितने सीटें पर मतदान हुआ था। कितने सीटों पर मतदान हुआ था 13 नवंबर 2024 में जो मतदान हुआ था। ठीक है, प्रथम चरण में, 2 चरण में हुआ था, तो प्रथम चरण में कितना सीट मतदान हुआ था, तो कितना था 43%, मतलब कि 43% है ना, मतलब 43% में चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 20 नवंबर 2024 को कितनी सीटों पर मतदान हुआ था। ठीक है, दूसरा चरण जो हुआ था मतलब कब हुआ था, तो 20 नवंबर को। ठीक है, 2024 को। तो इसमें कितना सीट मिले थे दोस्तों, तो कितना सीट मिले थे, तो 38 सीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 38 सीट मिले थे। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट चरण में जो एग्जाम हुआ था 13 नवंबर, मतलब सॉरी एग्जाम बोल रहा हूँ, मतलब मतदान हुआ था 13 नवंबर को। ठीक है, तो उसमें से कितना मतलब सीटें प्राप्त हुई थी, तो 43। ठीक है, दूसरा में कितना हुआ था, तो 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतगणना का कार्य किस तिथि को संपन्न हुआ। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में मतगणना का कार्य किस तिथि को संपन्न हुआ था।
तो देखिए इसका कौन सा तिथि था, तो याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर 2024 को, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 नवंबर। कितना हो जाएगा? 23 नवंबर 2024। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झामुमो के नेतृत्व वाली महागठबंधन को कितने सीटें प्राप्त हुए हैं? ठीक है, महागठबंधन का जो झामुमो के नेतृत्व में हुआ था उसमें से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो देखिए इसका 56 सीटें प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 56 सीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठ है ना महागठबंधन जो था उसमें कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो एनडीए महागठबंधन का कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो 24 सीट। ठीक है, कितने सीट? तो 24 सीट प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। कितना सीट? 24 सीट है ना एनडीए को प्राप्त हुआ था। ठीक है, भाजपा गठबंधन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखेंगे 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से सबसे बड़े दल के रूप में उभरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितने सीट प्राप्त हुए थे? ठीक है, सबसे बड़ा जो दल मतलब सबसे अधिक सीट मिला था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो देखिए कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो कितना सीट हुआ था दोस्तों? इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी 34 सीट। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था 34 सीट इसे, है ना, अभी भी सरकार इन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुए थे कुल? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा 21 सीट। ठीक है, 21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो कांग्रेस के 16 सीट प्राप्त हुए थे। कितने सीट प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो 16 सीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाजपा कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो 21 सीट। ठीक है, भाजपा कितना हुआ था? तो 21 हुआ था। झामुमो का जेएमएम का कितना हुआ था? तो 34 हुआ था। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 में राष्ट्रीय जनता दल को कितने सीटें प्राप्त हुए थे? ठीक है, जो राष्ट्रीय जनता दल था उसको कितने सीटें प्राप्त हुआ था? तो देखिए 3 सीट। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा 3 सीट। ठीक है, कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो 3 सीट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सीटें प्राप्त हुए झारखंड विधानसभा चुनाव। ठीक है, सॉरी देखिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 में भाजपा, ठीक है, भाकपा, ठीक है, माले जिसको कहते हैं, कितने सीटें प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो भाजपा का तो कितने सीटें प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर है 2 सीट। कितने सीट प्राप्त हुआ था? तो 2 सीट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए विधानसभा जो चुनाव हुआ था झारखंड में, जनता दल, ठीक है, यूनाइटेड को कितनी सीटें प्राप्त हुए थे? तो जनता दल के कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 सीट। कितना सीट हो जाएगा? तो यूनाइटेड को कितना सीट मिला था? तो 1 सीट मिला था। ठीक है, अब हम लोग आज आंसू को भी देखिएगा। आंसू जो पार्टी था उसका भी कितना सीट मिला था, है ना, ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, देखिए आजासू पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो 1 सीट। ठीक है ना, यूनाइटेड का भी 1 सीट, आजासू का भी 1 सीट। ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में, है ना, लोजपा जिसको रामविलास पासवान का जो सीट है कितने सीटें प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो लोजपा का जो सीट है वो कितने सीट प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो इसका भी 1 ही सीट प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 में जयराम कुमार महतो को नेतृत्व वाले, है ना, JLKM को कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो देखिए JLKM को भी 1 ही सीट प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 के संपन्न होने के पश्चात निम्न में से किस तिथि को हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? ठीक है, तो चौथी बार हेमंत सोरेन ने झारखंड में, है ना, शपथ ली थी। तो कौन सा तिथि था? तो 28 नवंबर 2024। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकसभा जो झारखंड विधानसभा जो चुनाव हुआ था 24 में, ठीक है, इसमें से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से विजय हुए थे? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो है कौन सा क्षेत्र था? तो बरहेट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरहेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
हेमंत सोरेन कौन से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो बरहेट से, तो जीत भी गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 में, ठीक है, अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को किस विधानसभा क्षेत्र में विजय हुआ था? ठीक है, तो देखिए विधानसभा चुनाव 2024 में विजय है ना, विधानसभा अध्यक्ष जो थे रविंद्रनाथ महतो कौन सा विधानसभा से जीते थे? तो नाला से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी किस विधानसभा क्षेत्र में विजय हुए थे? ठीक है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र से? धन, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी धनवार, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से पाकुड़ से कांग्रेस के नियत आलम है ना, क्या है? निशत आलम कितना है? देखिए यहाँ पर 86,029 विजय रही, ठीक है। जबकि 231 मतों के सबसे कम अंतर में कौन विजय हुआ? ठीक है, तो कौन विजय रहा था? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका निर्मल महतो मांडू से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका लोकसभा चुनाव से और झारखंड विधानसभा चुनाव से 2024 में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करा दिया हूँ, ठीक है। इससे बाहर आपको कहीं जाने वाला नहीं है, तो आप इसको फिर से रिविजन कर लेंगे और आपको रिकॉल अपने माइंड में कर लेना है। बाकी बस सारा कुछ याद रहेगा और इससे अगर क्वेश्चन आपको आने वाला है तो आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और अच्छे टॉपिक पर और उससे भी रिलेटेड हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।